तो माता जी का जीवन बड़ा अद्भुत है। वो सिर्फ हमारी माता नहीं थी कि गायत्री परिवार की माता, वो सबकी माता जी बन गई थी। बहुत उम्र में छोटी थी तब भी बूढ़े आदमियों की वो माता जी थी। सब लोग उनको माता जी कह के ही संबोधन करते थे और वैसा ही स्नेह वैसा ही प्यार माता जी सबके बीच लुटाती थी। मथुरा के बहुत सारे प्रसंग ऐसे सुनने पढ़ने में आते हैं। एक किसी दूसरे धर्म का अनुयायी बालक वहाँ काम करता था, पर माता जी उसे भी अपने बेटे जैसे मानती थी। कोई परित्यक्त विधवा महिला जो बहुत परेशान थी, माता जी का आंचल, माता जी की स्नेह की धार उस पर भी वही करुणा बरस गई और बेटी को अपने पास ले आई। शुरुआत में आपको स्मरण होगा 3 बहनें, एक नेपाल की थी, एक उत्तर प्रदेश की थी और एक और कहीं की बहन थी। 3 बहनों को माता जी ने अपने पास रख लिया था। जो अपने पारिवारिक जीवन के कारण बहुत कलह से भरा जीवन था, वो माता जी के पास रहने लिए माता जी की बेटियां ही बनकर रहीं। तो ऐसा उनका ममत्व लुटाते नहीं माता जी। और सच कहें तो भारतीय नारी का संपूर्ण गौरव, संपूर्ण वैभव माता जी के भीतर दिखाई देता है। चाहे वो आचरण का हो, चाहे विचार का हो, चाहे पहनावे ओढ़ावे का हो। आपने देखा होगा माता जी जैसी दिव्यता शायद ही कहीं किसी रूप में दिखाई देती। मित्रों, एकदम आदर्श गृहिणी बनकर विकसित हुई और ये अद्भुत समन्वय था। शिव और शक्ति का मिलन हुआ। गुरुदेव के जीवन में माता जी आई। 1945 का वर्ष था और 1945 से लेकर के 1990 तक ये दाम्पत्य जीवन निभा। माता जी के साथ मंगल प्रणय हुआ पूज्य गुरुदेव का और माता जी हमारे यहाँ आ गई और सबकी माता बनती चली गई। इतना ही नहीं था, गुरुदेव ने एक बार जोरदार बात कही थी 1958 के यज्ञ के बाद। 1958 के यज्ञ में उन्होंने वंदनीय माता जी का अलौकिक स्वरूप देखा और सब लोगों ने देखा। बड़ी व्यवस्थाएं माता जी ने उस समय अपने जिम्मे ले रखी थी। तो गुरुदेव ने आखिरी हम अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि माता जी अपनी शक्ति सामर्थ्य के एक अंश से सबको समर्थ बनाने वाली हैं, शक्ति है। इसलिए मित्रों, हम सबके भीतर जो कुछ भी श्रद्धा पनपती है, जो भक्ति का अनुराग जगता है, जो रसधार बहती है, वो वंदनीय माता जी की तरफ से आती। ध्यान रखिएगा, गुरु जी आपको ज्ञान में प्रखर बनाते होंगे, प्रखर प्रज्ञा आपको प्रदान करते हैं, पर जो संवेदना आपको जोड़ कर रखती, भाई भाई को संघबद्ध होकर के काम करने की प्रेरणा मिलती है, इस पूरी प्रेरणा का श्रेय, इसका पूरा रस वंदनीय माता जी से ही निश्रित होता है। इसलिए हम सब कृतज्ञ हैं माता जी के। भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव हिमालय चले गए थे मथुरा में तपोभूमि से, तो वहाँ कुछ भाइयों ने आपस में विवाद कर लिया। पर आपको स्मरण होगा कि उन उपद्रवियों को माता जी ने दंडित नहीं किया, वरन उनको पुरस्कार देकर, उनकी इस्टेब्लिशमेंट करके, उनके घर खाने पीने की व्यवस्था करके उनको सम्मान पूर्वक विदा कर दिया और कह दिया था, बेटे अभी भी मैं तुम्हारी माँ हूँ और गुरुजी तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हारा हमसे नहीं जम रहा है, कोई बात नहीं। तो मित्रों, माता जी की करुणा और माता जी का स्नेह ऐसा अपरिमित था। वो किसी कारण से नहीं था, वो बिल्कुल ही सहज था, जैसा मातृत्व होता है। इसलिए मित्रों, माता जी ने फिर मथुरा से प्रस्थान किया। जब गुरुजी मथुरा आने लगे, हिमालय का न जाने कितने समय के लिए बुलावा आया, कुछ पता नहीं था। गुरुजी ने अखंड ज्योति के बहुत सारे आर्टिकल्स में बहुत व्यथा वेदना प्रस्तुत की। हम अपने से बिछुड़ने का जो वो दुख है उसको सह नहीं पा रहे हैं, हमारी रातें सिसकते बीतती हैं। गुरुदेव ने बड़ी संवेदना, सबके प्रति जो लगाव था उसको जिक्र किया। और एक दिन ऐसा आया जब वंदनीय माता जी और गुरु जी मथुरा से विदा हो गए। उधर हमारी श्रद्धेया जी शैलवाला पंड्या की विदाई हो रही थी, ससुराल जा रही थी और ससुराल में विदा करके इधर वंदनीय माता जी गुरु जी अखंड दीप को लेकर के शांति कुंज आ गए। शांति कुंज में एक दिन ही रुके उसी रात, और दूसरे दिन प्रातः बिना किसी को खबर के हुए गुरुदेव हिमालय चले गए। उस घने जंगल में अभी जो शांति कुंज आप देखते हैं, ये तो बहुत विकसित नगर हो गया। हमको ही स्मरण आता है 77-78 के आसपास शांति कुंज, रात को अगर आप हरिद्वार पहुंच गए तो रात में आप हरिद्वार से शांति कुंज नहीं जा सकते थे। रास्ते में हाथियों का, गुलदारों का डेरा था, जानवरों का भय था, अंधेरा था, इसलिए जाना बड़ा दुष्कर था। उस घनघोर जंगल के बीच छोटे से क्षेत्र में, 1 एकड़ के क्षेत्र में शांति कुंज की 2-4 कुटिया बनाई गई और माता जी को छोड़कर गुरु जी चले गए। साथ में थी 6 कन्याएं माता जी के साथ, 6 बेटियां थी।
माता जी ने उधर गुरु जी की आज्ञा अनुसार तत्काल महापुरुषणों का प्रारंभ कर दिया। अखंड दीप के सानिध्य में वंदनीय माता जी ने देव कन्याओं के साथ फिर 6 और बेटियां आई। बाद में ये संख्या 100 तक चली गई, परंतु वंदनीय माता जी ने शांति कुंज में सबसे पहले जो सोई हुई चेतना थी ऋषियों की, विश्वामित्र के द्वारा गायत्री का अवतरण साक्षात्कार जहां किया था, उस चेतना को जागृत कर लिया अपनी तप शक्ति से। आज मैं कहता हूं कि आप शांति कुंज जाते हो, आप किसी से मिलो ना मिलो, यदि आप एक रात्रि भी वहां विश्राम कर लेते हो, कोई आपका मानस धो जाता है। कौन है वो, कौन सी शक्ति है? वहां के कण कण में वो दिव्यता विद्यमान है जो आपको छूती है, स्पर्श करती है और आपको प्रेरणा देती है कि आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। ये प्रेरणा कौन भर रहा है? मित्रों, ये ऋषियों की, सप्तऋषि क्षेत्र की सारी शक्ति को वंदनीय माता जी ने अपनी तप शक्ति से जगाकर एक अक्षय तप का कोष शांति कुंज में स्थापित कर दिया है। मुझे स्मरण आता है, एक दिन मैं और आशीष जी एक ऑटो में बैठकर बस स्टैंड जा रहे थे। एक बाबा हमारे साथ बैठा शांति कुंज के गेट नंबर 2 से। हम जब चलने लगे तो बाबा ने बोला, आप शांति कुंज रहते हैं? हमने कहा हाँ भाई। तो वो बोला कि अरे रे, आप जानते नहीं, पता है मैं 75 टाइम्स बद्रीनाथ की यात्रा कर चुका हूं। इस बार जब मैं लौटा तो मुझे प्रेरणा हुई कि मैं शांति कुंज में रुकूं, और मैंने अपना रिजर्वेशन कैंसिल करा दिया और कल मैं अब जनरल ट्रेन से चला जाऊंगा, ऐसा सोच करके मैं शांति कुंज में रुक गया। मुझे रात्रि को ये आभास हुआ, भान हुआ कि शांति कुंज में ब्रह्मकुंड और कहीं नहीं, शांति कुंज में ही ब्रह्मकुंड है। मित्रों, वो सारी चेतना को जागृत करके कभी आपने थोड़ी सी दृष्टि डाली हो भूगोल पर, तो आप पाएंगे इस तरफ में मनसा देवी माता है, इस तरफ चंडी माता बैठी हैं, और ऐसा त्रिकोण बनता है, एक ट्रायंगल बनता है। उस कॉर्नर पे गायत्री माता का मंदिर है, वहां से सीध लगा लीजिए तो एक त्रिकोण बनेगा। ये त्रिकोण बड़ा दिव्य है। जैसे भारत भूमि के विषय में कहा जाता है गंगा यमुना का द्वावा कहा जाता है, ऐसे ही ये त्रिकोण है जिसके बीच में शांति कुंज स्थित है, जहां पर ऋषियों की तप का अक्षय कोष स्थापित किया गया है। इसलिए आप शांति कुंज जाकर लाभान्वित होकर लौटते हैं। कोई आदमी कभी निराश और बिना पाए हुए नहीं लौटा। तो भाइयों बहनों, ऐसी वंदनीय माता जी हमारी, उनके संचालन की अद्भुत सामर्थ्य प्रकट हुई जब सहस्त्रकुंडी यज्ञ हुआ। और आप सबको स्मरण होगा, उन्होंने उसके बाद से कार्यक्रम प्रारंभ किए। 1974 का वर्ष एक क्रांति लेकर आया। इस वर्ष हम नारी क्रांति वर्ष बना रहे हैं, सशक्तिकरण वर्ष। हमारी बहनों को याद होना चाहिए कि 1974 में वंदनीय माता जी ने महिला जागृति अभियान का शुभारंभ शंखनाद उसी पुण्य भूमि से किया। उन्होंने बहनों की वेदना को समझा। सारे जगत में जो नारी जागरण को लेकर के उठापटक हो रही थी, ऊल जलूल कार्यक्रम चल रहे थे, उन सब को हटा करके एक नया स्वरूप प्रकट कर दिया, नारी सशक्तिकरण का, नारी की शिक्षा का, नारी की संवेदना का, नारी की सुरक्षा का, नारी के स्वास्थ्य का, नारी के संस्कार का, नारी के स्वावलंबन का। ये सूत्र वंदनीय माता जी ने नारी शक्ति के रूप में महिला जागृति अभियान का शुभारंभ किया। ढेर सारी पुस्तकें लिखी और महिला जागरण अभियान का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। उसी का परिणाम है मित्रों कि मुझे स्मरण आता है, आज से 100 साल पहले आप जाइए, 60 साल पहले जाइए, महिलाओं को यज्ञ में बैठने का अधिकार नहीं था। मंत्र बोलने पर बंदिश थी, गायत्री मंत्र नहीं बोलोगी। आज वही बेटियां हमारी, आज वही हमारी बहनें अश्वमेध यज्ञ की आचार्य बनकर के, ब्रह्मा बनकर के और आचार्य बनकर के अश्वमेधों को संपन्न करा रहे हैं। एक बड़ी क्रांति गायत्री परिवार ने प्रारंभ की महिला जागृति अभियान की वंदनीय माता जी के नेतृत्व में। माता जी ने महिला जागृति अभियान प्रारंभ करके बहनों को आज जिस स्तर पर खड़ा कर दिया है, ये दुनिया के किसी भी देश में कहीं भी नहीं। सब जगह जाइए, अलग तरह की दोयम दर्जे की बात है, स्त्री को लेकर के सोच ही विकृत है, परंतु वंदनीय माता जी ने उसकी पवित्रता की, गौरव गरिमा की स्थापना करते हुए नारी की गरिमा स्थापित की है और स्वयं एक उदाहरण बनकर प्रस्तुत हो गई। मित्रों, 1974 के बाद में आप सबको स्मरण होगा, परम पूज्य गुरुदेव सूक्ष्मीकरण में चले गए थे 84 में रामनवमी के दिन, और वंदनीय माता जी ने शांति कुंज की पूरी कमान अपने पास ले ली। पूज्य गुरुदेव एकांत में थे, पर वंदनीय माता जी ने बच्चों का मानस बढ़ाए रखा, हौसला बढ़ाए रखा
और पूरी शांति कुंज की शानदार व्यवस्था आज भी हमारे बड़े भाई लोग सब लोग जो गए होंगे वो कहते हैं उस जैसा शांति कुंज में अब मजा नहीं आता, ऐसा लोग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि तब साक्षात जगदम्बा वहां बैठी हुई थी और पूरा नियंत्रण कर रही थी। बड़े आनंद का समय था मित्रों। पूज्य गुरुदेव ने जब अपनी इस स्थूल काया को छोड़ा, 1990 के जून की बात है, 2 जून को, वंदनीय माता जी ने किसी पर प्रकट नहीं होने दिया अपना दुख। वो सारा दुख, सारा विष पी गई मित्रों हम बच्चों के लिए, और ढाढ़स बनाते रहीं कि तुम चिंता नहीं करना, मैं तुम्हारे पास हूं, मेरा संबंध, मेरे माध्यम से तुम गुरु सत्ता से संबंध बना सकते हो। और मित्रों उसके बाद में ठीक तुरंत बाद ही अक्टूबर के महीने में ही एक श्रद्धांजलि समारोह की घोषणा वंदनीय माता जी ने कर दी। आप कल्पना नहीं कर सकते इतना बड़ा कार्यक्रम उसके पूर्व कभी नहीं हुआ था। महामिलन की बेला के पश्चात, बिछुड़ने की बेला के पश्चात वंदनीय माता जी ने समारोह की, श्रद्धांजलि समारोह की घोषणा की। मात्र 3 महीने, वो भी बरसात के समय में, हमारे कार्यकर्ता बेटे बेटियों ने, उनके बच्चों ने ऐसा सरंजाम जुटाया कि स्वर्ग धरती पर उतर आया। परम पूज्य गुरुदेव को 1,30,00,000 लोगों ने पूज्य गुरुदेव के लिए काम करने का संकल्प संविधान का ले लिया था। ये वंदनीय माता जी की शक्ति थी मित्रों। देव संस्कृति दिग्विजय की बात आई। भगवान बुद्ध ने धम्मम शरणम धर्म विजय का काम किया। भगवान आदिगुरु शंकराचार्य ने सांस्कृतिक दिग्विजय करी। वंदनीय माता जी ने देव संस्कृति दिग्विजय का घोष लगाया, शंख बजाया, 10 दिशाओं को गुंजायमान करेंगे, हम अश्वमेध संपन्न करेंगे। और वंदनीय माता जी ने, आप सबको स्मरण होगा, अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला को प्रारंभ कर दिया। उनके कौशल को, उनकी शक्ति के संरक्षण को हमने देखा है। जहां विपरीत से विपरीत परिस्थितियां रहीं, वहां भी वंदनीय माता जी का आंचल अश्वमेधों को अपने आंचल में ही समेटे रही वो, और एक बड़ी क्रांति हुई मित्रों। ऐसा काम कभी भी देश में दिखाई नहीं देता, कभी के इतिहास में भी, कि हर 15 दिन में 10 लाख 15 लाख लोग मिलकर के किसी क्षेत्र में यज्ञ कर रहे हों। निरंतर 25 से 26 27 यज्ञों की श्रृंखला चली, निरंतर बड़े यज्ञों की मित्रों। इसलिए निवेदन मैं करता हूं कि वंदनीय माता जी की महिमा का बड़ा प्राकट्य हमारे यहाँ हुआ है, और धीरे धीरे करके माता जी ने अपने को समेट लिया और अपनी महाशक्ति में, अपनी आराध्य सत्ता में वो भी विलीन हो गई। हम सब के लिए वो दुख के बड़े क्षण थे। हम लगता था मानो हम अनाथ हो गए हैं, हमारी माँ का आंचल उठ गया, परंतु ऐसा था नहीं। माता जी आज भी हमारे बीच में जीवंत और जागृत है मित्रों। हमारी गुरु सत्ता अभी भी हमसे विलग नहीं है। वो अपने स्नेहवश हमको कहती रही कि आदि शक्ति से दुनिया बदल देंगे हम। आदि शक्ति तो हमने अपने बच्चों के लिए जोड़ कर रखी है, आपके दुख दर्द मिटाने के लिए, आपके कष्ट और दारिद्र्यों को खत्म करने के लिए। इसलिए